कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपसे क्यों जलते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थिया था पे मत जाना। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनसे लोग क्यों जलते हैं, उनसे लोग क्यों जलते हैं। ओके ओके, डेथ and of wands, मेरे व्यूअर्स से लोग क्यों चलते हैं। ओके बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने उम्मीद खो दी थी, या आपको लग रहा था कि मेरे लाइफ में सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है, फिर से न्यू स्टार्ट करना आपके लिए एक मुश्किल था। आपको लग रहा था कि भाई मेरे लाइफ में ना पूरे हर तरफ से लगी पड़ी है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी ऐसी थी कि भाई कहीं एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। फाइनेंस में लगे हैं, रिलेशन में लगे हैं, लोग आप लोगों को पहचान नहीं पा रहे हो, खुद के इमोशन के वजह से खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। मैंने आपकी एनर्जी बता दी। अब हम देखेंगे कि लोग भाई आपसे क्यों जलते हैं। प्लीज़ क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है। देखो, सबसे पहले एक बात बोलूँगी कि लोग आपके तरह बनना चाहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान हो, आपके ऊपर ट्रस्ट, या आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हो। अगर रिलेशन में भी हो अपना 100% देते हो। आप जैसा पार्टनर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप जैसे बनने की कोशिश करते। देखिए, लोग आपके तरह आपके तरह बनने का दिखावा करते होंगे। आप जिस तरह के पर्सन हो, अंदर से ट्रू फीलिंग रखने वाले हो, किसी के लिए अगर फील करते हो इमोशन तो अंदर से फील करते हो। और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, एक मदर वाली नेचर है आपके अंदर, और आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छे हैं, या आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसे भी एनर्जी दिख रही है। शादी के बाद अगर आपकी शादी हुई है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो। अगर आप फीमेल हो खास करके तो ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। कोई पार्टनर आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो गई है, आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। लोगों को अभी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, पार्टी करते हो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, एस ऑफ कप्स। मैंने बोला ना कि भाई आप जितना इमोशनल पर्सन हो, लोगों को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। वो और मतलब एक पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा देता है दूसरों को, तो आप वैसे पर्सन हो। और आपको बहुत बार लोग समझ में नहीं आते हैं, लोग कैसे हैं, किस तरह से है, या लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ईजिली हरा सकते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ईजिली आपको हरा सकते हैं, आपको नीचा दिखा सकते हैं, बट वैसा नहीं है। इस वजह से भी लोग आपसे जलते हैं कि जिस तरह से आप दिखते हो उस तरह से नहीं हो। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोगों की केयर करोगे, लोगों के बारे में सोचोगे, लोगों से प्यार से बात करोगे, बट अगर कोई अपना असली रंग दिखाएगा वहाँ पे आप स्टैंड लोगे, खुद के लिए स्टैंड लोगे, खुद के लिए खड़े रहोगे। ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वही अपने लाइफ में कंफ्यूज है, बस उनके ही लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आपके पास ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है, करियर में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? प्लीज़ बता दीजिए। ओके, मून। ओके,
देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लोग हैं आपके आसपास थे, अभी आपने किसी से बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है और ये आपके बहुत करीब थे, आपको किसी करीबी वाले लोगों का रियल फेस दिखा है और वहाँ पे आपने खुद के लिए स्टैंड लिया है। इस वजह से लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं कि भाई ये कैसे बोल सकता है या ये कैसे अपने लिए स्टैंड ले सकता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने कुछ किया, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप तो तलवार भाग के छोड़ के भाग जाने वाले पर्सन हो। बट आप वैसे नहीं किया। जब आप परेशान हुए हैं, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया, आपके साथ चीट किया गया, आपको क्लैरिटी नहीं मिली, तब आपने खुद के लिए स्टैंड लिया। भले आप बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान थे इमोशनली, बट वहाँ पे आपने खुद के लिए स्टैंड लिया और लोग इस वजह से भी परेशान होते हुए दिख रहे हैं, जेलस होते हुए दिख रहा है कि भाई हमें तो ऐसा लगा था कि ये हार मानेगा, बट इसने खुद के लिए स्टैंड कैसे लिया। ओके देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके इसमें, आपका मूड अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे तो। ओके, या लोगों की नीयत आपके लिए साफ नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने बता दिया, अगर आपको भी पता है, किसी के ऊपर डाउट है तो देख लीजिए, आपको भी आपकी इंट्यूशन गाइड करती होगी। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के दिमाग में अभी फ़िलहाल फाइनेंस है। और मैंने बोला ना कि लोग आपसे क्यों चलते हैं, आपके पार्टनर की वजह से, आपकी फैमिली की वजह से। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग हो सकती है, उनके नज़र में ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली, या ख़ास करके अगर आपके पार्टनर है या आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, या आप अपने पेरेंट्स के 2 ही बच्चे हो सकते हैं, और आपकी फैमिली बहुत खुश दिखती है लोगों को। और लोगों को ऐसे भी लगता है कि आप ना चीज़ें छुपाते हो, हाइड करते हो, बताते नहीं हो उन्हें कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बट आपका पार्टनर, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो और आप अपने रिलेशन को छुपाते हो लोगों से, तो लोगों को उस चीज़ के ऊपर भी डाउट है, या अगर लोगों को पता है कि आपका पार्टनर कैसा है तो उन्हें उस चीज़ से भी थोड़ी दिक्कत है डेफिनेटली आपके पार्टनर की वजह से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप ना अपने रिलेशन को हाइड करते हुए दिख रहे हो, तो लोग उस चीज़ से भी थोड़ा जेलस फील करते हैं कि ये कुछ बताता नहीं है अपने लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और उन्हें ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कहीं पे आप फाइनेंस इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, खास करके प्रॉपर्टी में। अगर आप कहीं सिटी में रह रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपका प्रॉपर्टी बाय करने का कुछ इरादा चल रहा है। ओके प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। डेथ का कार्ड क्यों है? डेथ का कार्ड है। ओके, डेथ, एस ऑफ सोर्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ ख़त्म हुई थी, कोई चीज़ ख़त्म होने के बाद आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक न्यू बिगिनिंग की है अपने लाइफ में, वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कहीं पे आप नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग से बच रहे हो या ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर रहे हो। जो क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रही है, धीरे धीरे क्यों ना हो, बट आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। चीज़ें किस वजह से एंड हुई, क्या हुई, क्या क्या चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। ओके, आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रही है, बट डेफिनेटली इससे पहले कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हुई है और आपने अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट की है ना। जो चीज़ें ख़त्म हुई, उन लोगों को लगा आप तो पूरी की पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता, इसके लाइफ में तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आपने एक न्यू बिगिनिंग की है और ये लाजवाब है, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा मतलब टफ था, मुश्किल था, बट आपने कर दिखाया है। लोग इस वजह से भी चल रहे हैं कि इसने फिर से कैसे खड़ा रह गया या रह गई। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ से फ्री होना चाहते हैं, कहीं पे ट्रैवल करके जाना चाह रहे हैं या कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ऑलरेडी आप सोच रहे हैं कि ट्रैवल करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं से कम्युनिकेशन भी आते हुए दिख रहा है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन ले रहे हो। लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा केयरलेस हो। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आप ना केयरलेस, लोगों को ऐसा लगता है कि ये कितना खुश है केयरलेस होके भी। ओके, इस वजह से मैंने बोला ना आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो लोगों को, इस वजह से लोग
लोग चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब फायर दिख रहा है आपके अंदर, फ्री दिख रहे हो हर तरह से। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्री हो मेंटली, आपको किसी चीज़ का ट्रस्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक दिन आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। लोगों को ऐसा भी लगता है क्योंकि आप बहुत जिस तरह से रह रहे हो, लोगों को ऐसा लगता है एक दिन ये प्रॉब्लम में डेफिनेटली फंसेगा। जिस तरह से आप चल रहे हो उस तरह से, मतलब ये लोगों की सोच है। लोगों को अच्छा कभी दिखता है क्या? ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो फिलहाल तो आप ना किंग और क्वीन की पोजीशन में हो। देखो लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इक्विस्टिक पर्सन हो, बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप बहुत अच्छे से डिसीजन लेना जानते हो, आप ईजी हार नहीं मानते हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, बट वहाँ से आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना चाहिए था। आप निराश ना होने की वजह से आप फिर से खड़े रह रहे हो, फिर से स्टैंड ले रहे हो और बहुत मैच्योरिटी के साथ उस चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हो। आप अपने लाइफ में एक बोल्डनेस लेके आ रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। आपके पास मल्टीपल क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है या मल्टीपल काम भी हो सकते हैं। और अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये डट के खड़ा है उस चीज़ से, बट फिर भी ना आपके अंदर मतलब लोगों को ये तो लग रहा है, बट आपके अंदर की ये सिचुएशन हो गई है कि भाई आपको सब चीज़ दिख रही है, समझ में आ रही है, सब हो रहा है बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ जिससे मैं इस पोजीशन पे। आपका कोई ड्रीम हो सकता है, कोई विश हो सकती है, आपको उस गोल के तरफ जाना है, बट वो चीज़ नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा स्टकनेस फील हो रही है। बट लोगों को ये चीज़ नहीं दिख रही है क्योंकि आपने जो किया है वो भी लोगों से नहीं हो सकता। इस वजह से भी लोग जल रहे हैं। लोगों के नज़र में अभी आप एक स्टार की एनर्जी में हो, हीलर की एनर्जी में हो, लोगों को आपसे हीलिंग मिलती है। लोगों को मतलब एक स्टार का ऑरा होता है ना, इन्फ्लुएंसर का, उस टाइप का आपका ऑरा बना है लोगों के नज़र में। पेज ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? ओके, पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल। ओके, कोई दिमाग लगा रहे हो जिससे आपका फाइनेंशियल या किसी चीज़ का फाउंडेशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। मुझे खास करके फाइनेंस का दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसा नॉलेज इकट्ठा करते हुए आप दिख रहे हो, या आपने ऑलरेडी कुछ फाइनेंस इन्वेस्ट किए हैं कहीं पे, तो या कहीं से आपको फाइनेंस आने वाले हैं। तो लोग इस वजह से भी चल रहे हैं कि आपने फाइनेंशियली एक स्टेबल इनकम आपकी चालू हुई है अभी फ़िलहाल में। तो लोग इस वजह से भी थोड़े जलेस होते हुए दिख रहे हैं। और ये आपने खुद के दम पे किया हुआ है, भले ही छोटी मोटी है बट आपने खुद के दम पे किया है। आपके फैमिली का सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बट आपने खुद के दम पे जो भी है खुद के दम पे वो हासिल किया है, ऐसे लग रहा है। इस वजह से भी लोग जलेस हो रहे हैं। अपने लाइफ की एक एनर्जी के साथ न्यू स्टार्टिंग की है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, आप खुद की लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, आप सजने संवरने लगे हो। शायद आप सजते संवरते भी नहीं थे, बट इन दिनों आप सजने संवरने में ध्यान दे रहे हो। आप अपने खुद के ऊपर मेकअप करते हुए दिख रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो और अपनी चीज़ों को भी हाइड करते हुए दिख रहे हो। तो ये थोड़ी लोगों के हिसाब से परेशानी वाली बात हो सकती है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, बॉटम में है द हायरोफेंट। मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, या अभी आप फिलहाल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आप मतलब भगवान के साथ कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, या आने वाले टाइम में फॉलो करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का नॉलेज इकट्ठा करते हुए जो वो स्पिरिचुअल से रिलेटेड है।
ओके। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो आने वाले टाइम में। ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लेट गो कर रहे हो, जो पास्ट में आपको जिस चीज़ से पेन हुआ उस इशू को आप होल्ड करके ना बैठ के उस चीज़ को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप अपने लाइफ में ना बैलेंस चाह रहे हो। डेफिनेटली आप अपने लाइफ में बैलेंस लेके आना चाह रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब पेन फील किया है, बहुत ज़्यादा अकेला रह गया हूँ। इस वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाह रहे हो और कुछ बोलना भी चाह रहे हो, शायद किसी से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कोई कम्युनिकेशन करते समय आप ना कुछ स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, किसी से तो आपको कुछ बोलना है। शायद आपको लग रहा है कि अगर मैं ये बोलूँ तो मैं पेन हल्का कर सकती हूँ। कोई है पर्सन जिसने आपका दिल तोड़ा था या आपके साथ चीट किया था, आपका लॉस किया था, आपको इमोशनली तकलीफ़ दी है। फाइनली आप उस पर्सन से कुछ बात करना चाह रहे हो, आप किसी को स्टॉक कर रहे हो या कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बात करना चाह रहे हो जिससे आपको लगेगा कि भाई, और बिना डरे बात करना चाह रहे हो कि भाई मुझे ना एक बार, सिर्फ लास्ट बार उस पर्सन से बात करनी है, मुझे अपने लाइफ में क्लैरिटी चाहिए। ऐसा भी दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी जो भी आप बोलने वाले हो उसे एक बार सोचने की ज़रूरत है और बिना डरे आप बात कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपका मतलब आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। आपको जो चीज़ में सक्सेस चाहिए थी या ग्रोथ चाहिए थी, आपको वो चीज़ मिलती हुई दिख रही है। इस टाइम पे आपने जो पास्ट में कर्म किए हैं उसका फल मिलते हुए दिख रहा है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता दिख रहा है, आपकी ब्यूटी बढ़ते हुए दिख रही है। ओके। आपका मदरली नेचर भी बढ़ सकता है इस टाइम पे। आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप इमोशनल पर्सन हो सकते हो, मतलब आने वाले टाइम में इमोशनल हो सकते हो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे भी, इस तरह से भी दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते हुए दिख रही है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हुए दिख रहे हो। बट आपके लिए ये रहेगा कि आप ना बेफालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो मत उठाएं, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी उठा रहे हो, अगर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो तो उसके साथ शेयर करो। किसी को भी हाँ बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के देख लेना कि इस वजह से मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ रही है या मेरे ऊपर क्या उस चीज़ का इफ़ेक्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। ओके। आने वाले टाइम में तो मुझे इतनी चीज़ें दिख रही हैं। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। वाह, ये यूनिवर्स गाइड में मेरे यूनिवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे यूनिवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे यूनिवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके। लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करो, फिलहाल इमोशन को साइड में रखो। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी आपको अपने लाइफ में करना है, एक बार अपने इमोशन को साइड रख के लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करो, मैच्योरिटी के साथ डील करो। आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, बट आपको ना एक बार खुद के ऊपर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ओके। क्योंकि वो दिख रहा है, आप लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना है और हो सके तो इमोशन को थोड़ा साइड में रखो। देखो, जो भी करना है बहुत ज़्यादा सोचो मत, जो भी करना चाहते हो। ये गाइडेंस मेरे लिए भी है, मैं भी कुछ सोच रही हूँ कुछ दिनों से, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब मुझे स्टेप उठानी पड़ेगी गोल को अचीव करने के लिए। तो आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि जो भी करना चाह रहे हो उसके लिए एक स्टेप आगे तो बढ़ो, क्योंकि स्टेप नहीं लोगे तो कैसे पता चलेगा कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। कोई चीज़ करना चाहते हो तो दैट। ओके। और जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही है या कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो अपसेट मत होना, क्योंकि कोई चीज़ ख़त्म होती है तभी न्यू स्टार्ट होती है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इल्यूजन बढ़ सकता है और आपको लगेगा कि भाई सामने गोल है, बट आप वो फेक हो सकता है। आपको मतलब आपने ही कुछ सोच रखा है और रियलिटी में वो नहीं है। तो केयरफुल होने की ज़रूरत है। जो भी चूज़ करना है या आप क्या सोच रहे हो, एक बार उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है
अब मैं एग्जांपल देती हूँ कि कोई पर्सन है जो आपसे बहुत, मतलब आप भी उससे प्यार करते हो और वो भी आपसे प्यार करता, मतलब आप उससे प्यार करते हो बट वो आपसे प्यार नहीं करता, किसी और से प्यार करता है। बट वो उससे, उसके बातों से या उसके एक्शन से आप खुद के ही अंदर ऐसे क्रिएट कर रहे हो कि नहीं भाई वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये वो दिस दैट, बट रियलिटी वो नहीं है। तो आपको ना थोड़ा सोच समझ के आपको देखना है कि सच में कर रहा है या बस मुझे लग रहा है वो कर रहा है। ओके, प्लीज गाइड मी। ओके, तो आपको थोड़ा इमोशनल ओपन होने की भी ज़रूरत है। थोड़ी खुद की केयर करो, सबकी केयर करो, और जितना मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, और आगे फ्यूचर के लिए ऐसे ही काम करते रहो। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।